गरीब सास और विदेशी बहू। गोमती अपने पति श्रवण के साथ चौबेपुर गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में साधारण सी जिंदगी बिता रही थी। दोनों ने खेती बाड़ी में जीवन पर जो मेहनत लगाकर कमाया, उन्हीं पैसों को झोंककर अपने बेटे अभिषेक को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। अरे अभिषेक के पिताजी, अभिषेक की कोई खबर आई क्या? तुम तो पूजा पर बैठी थी, इसलिए मैंने ही बात कर ली। अभिषेक कल ही विदेश से आ रहा है। अपने बेटे के आने की खबर सुनकर गोमती की आंखें भर आईं और अगले दिन सूरज चढ़ने के साथ ही वह काम में भिड़ गई। उन दिनों गांव में तेज गर्मी पड़ रही थी। गोमती पसीना बहाकर गर्मी में चूल्हे पर अपने बेटे का मनपसंद पकवान बनाती रही। अरे सुनो जी, जरा जाकर बाजार से कच्ची कैरियां ले आओ। बेटे के आते ही सबसे पहले आम पन्ना बनाकर दूंगी। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा लाल। अरे तुम्हारे बार बार दरवाजे के बाहर झांकने से हेलीकॉप्टर तो हमारे गांव में नहीं उतर आएगा। थोड़ा धीरज रखो, आ रहा होगा। श्रवण अभी ऐसा बोल ही रहा होता है कि अभिषेक अपनी गोरी पत्नी ग्रेसी के साथ घर में आता है। ग्रेसी ने इतने छोटे कपड़े पहने थे कि काफी देर बाद भी गोमती की आंखें उसके कपड़ों पर गड़ी रहीं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। जीता रहे बेटा, मगर ये मेम साहब कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। अभिषेक की ये बात सुनकर उसका पिता श्रवण गुस्से से भरकर कहता है, वाह मेरे लाल वाह, बहुत खूब। हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और तू ये गुल खिला रहा था। अजी बस भी करो, शादी की है उसने, बहू को भगा कर थोड़ी लाया है। आ जा बहू। गोमती ने अपनी विदेश से आई बहू का अपनी हैसियत से बढ़कर स्वागत किया। बावजूद इसके उसकी विदेशी बहू ने बेकदरी दिखा दी। ओह गॉड सासू मॉम, कितना गर्मी है इधर, एसी चला दो ना। अरे बहू माफ करना, तेरी गरीब सास के घर में एसी नहीं, मगर अब अभिषेक पढ़ लिख गया है ना, तो उसे अच्छी नौकरी लग जाएगी तो एसी भी लगवा देंगे। तो क्या तब तक मुझे गर्मी में रहना होगा? ओह नो, हाउ बैड लक। ग्रेसी काफी देर तक गुस्से में फुसफुसाती रही। अगली सुबह चाय पीकर श्रवण खेत पर चला गया और अभिषेक की भी अगले ही दिन गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में नौकरी हो गई। ऐसे में घर पर सास बहू अकेली बच गई। उस दिन जब गोमती चूल्हे पर खाना बना रही थी तो चूल्हे से उठता धुआं ग्रेसी के कमरे के अंदर पहुंच गया, जिससे वह गुस्से में झुंझलाकर बाहर आई और लोटे भरकर पानी चूल्हे की जल रही लकड़ी पर डाल दिया। अरे बहू, ये तूने क्या किया? चूल्हा बुझा दिया। जानती है तेरी ये गरीब सास कितनी मेहनत से गर्मी और धूप झेल कर दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है। तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माई हेडेक। आपके इस चूल्हे का धुआं मेरी नींद खराब कर रहा था। That's why I will do this. अब जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती, don't disturb me. घमंडी विदेशी बहू बेचारी सीधी सादी सास को धमकाकर कमरे में चली जाती है। तभी लाइट कट जाती है और वह सास को आवाज लगाती है, सासू मॉम, सासू मॉम। हे यू ब्लडी बुढ़िया, कहाँ है तू? अरे क्या हुआ ग्रेसी बहू, तुझे कुछ चाहिए था क्या? कम हियर, ये पंखा उठाओ और मुझे हवा करो, और तब तक करते रहना जब तक मैं स्टॉप ना कहूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बेचारी सर हिलाकर हामी भर देती है और खुद गर्मी सहकर कई घंटों तक अपनी विदेशी बहू को हवा करती है, क्योंकि गांव में गर्मियों में कई कई घंटों तक बिजली का जाना हर दूसरे दिन की बात थी। हवा करते करते जैसे गरीब सास के हाथ उखड़ने को हो रहे थे, जिससे वह रुक गई। तभी ग्रेसी गुस्से में उठकर उसे दूर धक्का देकर बोली, यू लेजी बुढ़िया, किससे पूछ कर रुक गई तुम? बहू, मेरे हाथों में दर्द होने लगा था, इसलिए रुक गई। अचानक घर में किसी के चलने की आवाज सुनकर दोनों चुप हो गए। वह ग्रेसी का ससुर श्रवण था। उस वक्त ग्रेसी ने निक्कर पहन रखी थी, जिसे देख श्रवण की आंखें खुद ब खुद नीचे हो गईं। अरे बहू, ये क्या लड़कों वाले कपड़े पहन रखे हैं तूने? गांव में हमारी इज्जत है, अगर किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिलती है तो मिल जाने दो, मुझे क्या। इसी बहाने तुम गरीब थोड़ी सी तो गिल्टी होगे कि गर्मी में एसी फ्रिज होना ही चाहिए ना इस घर में। एक शावर है, न एसी न फ्रिज, ऊपर से ये ब्लडी बिजली भी नहीं टिकती। बाय गॉड, इस गर्मी में इंसान की जान निकल जाए। अपने विदेशी घमंडी बहू का बिगड़ैलपना देखकर सास ससुर उसे बोलना बंद कर देते हैं, जिससे विदेशी बहू की हरकतों को और भी ज्यादा शय मिल जाती है।
ना तो वह कभी घर में खाना बनाती, ना साफ सफाई में एक दिन का टस से मस करती। उल्टा जब मन चाहा छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमने निकल जाती, जिसे देख एक रोज गोमती की पड़ोसन उसके पास आई। अरे गोमती, ये कैसी पतली हालत हो गई है। तेरे बेटे अभिषेक ने विदेशी बहू लाकर तो तेरे भाग्य ही फोड़ दिए। अरे और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ की बहुएं ही 56 छुरी 72 पेच होती हैं। फिर ये तो विदेशी ठहरी, देखो सारा दिन गांव में नंगा नाच नचाती है ये बेशरम। कहाँ तो तुझ जैसी सास के घर में संस्कारी बहू आनी थी, कहाँ ये विदेशी आ गई। अच्छा हम चलते हैं। इस तरह गांव की सभी औरतें गरीब गोमती के हालचाल के बहाने उसकी हंसी उड़ा जाती। बहुत दिनों तक ये खबर अभिषेक से भी छिपी ना रह सकी और वह घर लौट आया, जहां ग्रेसी गर्मी के मजे लूटते हुए पांव पसारे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, वहीं बेचारी गरीब गोमती भरी गर्मी में खाना बना रही थी। ये देख अभिषेक गुस्से से भर उठा। What's wrong with you, ग्रेसी? वहाँ मेरी माँ गर्मी में अकेले बैठकर खाना बना रही है और तुम यहाँ बैठी हुई हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं भी अपनी गरीब सास की तरह गर्मी में सड़कर खाना पकाऊं? So I'm so sorry, but I can't do this. इनफैक्ट तुम्हें तो खुद होना चाहिए कि मैं इस गरीबी और घिसे पिटे घर में एडजस्ट कर रही हूँ। ग्रेसी, एडजस्ट तुम नहीं बल्कि मेरी माँ कर रही है। बस एक दिन तुम मेरी माँ के बदले की मेहनत करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक गरीब किस तरह गर्मी में जीता है। Fine, I'm ready for this. ग्रेसी कुछ तो अपनी इमेज बचाने और कुछ जोश में हाँ भर देती। अब देखना ये था कि एक दिन उस पर किस तरह ये चीज भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग ग्रेसी, इट्स टाइम टू वेक अप। What? It's 5 o'clock. ना चाहते हुए भी विदेशी बहू को सुबह के 5 बजे उठकर साफ सफाई करनी पड़ती है, जिसके बाद उसे गर्मी के मारे जोर से प्यास लगती है। Oh God, no water. कम ऑन ग्रेसी, ये मटका उठाओ और जाओ जाकर नदी से पानी भर कर लाओ। ग्रेसी मटका लेकर गर्मी में पसीना बहाकर काफी दूर तक पैदल चलकर नदी पर पानी भरकर उससे हांफती हुई घर की ओर बढ़ने लगती है। गॉड, बट एन आई सॉ मॉम इतना स्ट्रगल कैसे करती है। अभिषेक वाज राइट। उस रोज ग्रेसी की भारी गर्मी झेलकर वो सब कुछ करना पड़ता है जो अब तक उसकी सास अकेले करती आ रही थी। बावजूद इसके घमंड और झूठे नखरेबाजी में उसने अपनी सास की मन भरकर बेकदरी की और आधे दिन के काम में ही उसकी हालत पतली हो गई और वह सीधे अपनी सास के पास आकर कहने लगी, I am so sorry सासू मॉम, आज मुझे समझ आ गई कि गर्मी सभी के लिए इक्वल होता है। मैंने अपनी खुशी में आपका स्ट्रगल देखा ही नहीं कि कैसे आप जंगल से लकड़ियां काटकर पानी भरकर गर्मी में उसे सर पर लेकर आती रही एंड इवन चूल्हे पर पसीना बहाकर खाना भी बनाती थी। मैंने आपकी कभी हेल्प नहीं की, बट नाउ आई डिसाइडेड अब हम साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जीती रह बहू, ये बोलकर तूने मेरा मन रख दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद से ग्रेसी अपनी सास का हर काम में हाथ बटाया करती और बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे से घुल मिल कर रहने लगी, जिसे देखकर श्रवण के मन का भी गुस्सा हमेशा के लिए मिट गया। आशीष और प्रीति शादी के बाद अमेरिका से वापस अपने घर लौट रहे थे। अरे ज्योति, जरा आज जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा दे। आज मेरा बेटा और बहू वापस घर आ रहे हैं। कर रही हूँ माँ जी। भाभी जी, आज छोटी भाभी और भैया फाइनली अमेरिका से वापस आ रहे, मैं बहुत खुश हूँ। घर में तैयारी ही चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ गए मेरे बच्चे विलायत से घर। अरे ज्योति, जल्दी से बहू के गृह प्रवेश के लिए थाली लेकर आ। सभी खुशी से प्रीति का गृह प्रवेश करते हैं। प्रीति अपने नाम की तरह ही खूबसूरत और फुर्तीली थी। गृह प्रवेश के बाद जब आशा बाहर आती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ज्योति, ये सारी सफाई तुमने की है क्या? नहीं माँ जी, मैंने कोई सफाई वफाई नहीं की। तो फिर किसने की? ये सफाई मैंने की है मम्मी जी। अरे बहू, तुझे घर आए देर नहीं हुई और तू इन कामों में भी लग गई। तभी पीछे से आशीष हंसता हुआ आता है। मम्मी, प्रीति को सारे काम बहुत तेजी से करने की आदत है। अभी तो आप देखते रहिए। वाह, लगता है अब हमारे घर में सुपर भाभी आई है। अगले दिन प्रीति सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर के सारे काम फुर्ती से निपटा देती है। अरे माँ जी, आप जाग गई? बैठिए, नाश्ता तैयार है। पर हमारे घर में तो चूल्हा है, तुझे नाश्ता बनाने में बहुत परेशानी हुई होगी ना बहू? नहीं मम्मी जी, मैं इंडियन कल्चर और इंडियन रसोई के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मुझे चूल्हे पर काम करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई।
सच में मेरी विदेशी बहू में तो बिजली जैसी फुर्ती है। आशा प्रीति की खूब तारीफ करती है, लेकिन ये सारी बातें प्रीति की जेठानी ज्योति सुन लेती है और उसे प्रीति की इतनी तारीफ हजम नहीं होती। अरे ये प्रीति तो सभी के दिलों को अपनी फुर्ती की वजह से बड़ी फुर्ती से जीत रही है। कुछ तो करना ही होगा। प्रीति सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। ज्योति उसे सीढ़ियों से गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाल देती है। अब आएगा ना मजा, जब इस प्रीति का पांव इस तेल पर पड़ेगा और सीढ़ियों से गिरकर इसकी कमर टूटेगी, तब देखेंगे कि ये फुर्ती से कैसे कामों को करेगी। अरे जेठानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ज्योति का पांव अपने ही डाले हुए तेल पर पड़ जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। हे भगवान! घबराइए मत जेठानी जी, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप नहीं गिरोगी। अरे वाह मेरी सुपर बहू, तू तो वाकई बिजली से भी तेज है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। प्रीति अपनी फुर्ती की वजह से सारे घर वालों के दिलों पर राज करती थी, जिसकी वजह से ज्योति की जलन कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन आशा की छोटी बहन आस्था उसके घर आई। कैसी है मेरी बहन? अरे पहले आ तो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने यहाँ आते वक्त बहुत सुने हैं तेरी फुर्तीली बहू के चर्चे। अरे सुने ही होंगे, मेरी बहू है ही ऐसी। अरे तो मिलवा तो दे अपनी फुर्तीली विलायती बहू से। बिल्कुल। प्रीति बेटा जरा यहाँ तो आ। प्रीति खाना बना रही थी। आशा के बुलाने पर प्रीति चली जाती है। बहुत अच्छे, अब मेरी बारी है। अब देखती हूँ कि माँ जी की बहन को प्रीति का खाना कैसे अच्छा लगता है। ज्योति प्रीति के खाने में नमक डाल देती है तो वहीं दूसरी तरफ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे तुम तो अपने नाम की तरह ही प्रीति हो। मेरी बहू तो ऐसी है। अरे प्रीति बहू, अब देखती रहेगी मेरी बहन को कुछ खिलाएगी भी। जी माँ, अभी लाई। जरा जल्दी लाना बहू, मैं तो बेताब हो रही हूँ तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। अरे अब इतनी भी बेताब मत हो। प्रीति आशा के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ज्योति छिपकर सारा मंजर देख रही थी। अब आएगा मजा, जब आस्था जी के खाना चखते ही उनका मुंह नमक से कड़वा होगा और वो प्रीति को बुरा भला कहेंगी। तब जाकर कहीं मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये लीजिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब बस नहीं रुका जाता। आस्था प्रीति का बनाया खाना चखती है। ओ दीदी, तुम्हारी विलायती बहू तो खाने में नमक नहीं नमक में खाना डालती है। आई 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 हाय, मेरा तो पूरा ही मुंह कड़वा हो गया। अरे प्रीति बहू, खाने में नमक जरा हिसाब से डाला कर। ये तू क्या कह रही है आस्था? मेरी बहू तो हमेशा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे दीदी, मेरी आपकी बहू से कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। यकीन नहीं तो आप खुद ही इस खाने को चख के देख लो। आशा खाना चखती है। अरे प्रीति बहू, तू खाना बनाना भूल गई है क्या? ये इतनी तेज नमक क्यों कर दिया है? सॉरी माँ जी, हो सकता है फुर्ती की वजह से गलती से मिस्टेक हो गया हो। प्रीति पर डांट पड़ती देख ज्योति बहुत खुश होती है। अगले दिन आशा ज्योति से कहती है, ज्योति बहू देख, कैरियों का मौसम है, बाजार से अचार के लिए कैरियां ले आना। ले आऊंगी माँ जी। आशा और ज्योति की बात प्रीति सुन लेती है और वो बड़ी फुर्ती के साथ बाजार से कच्चे आम ले आती है। अरे ज्योति, मैंने तुझसे अचार के लिए आम लाने को बोला था, तो अभी तक नहीं लाई। ले आऊंगी माँ। ज्योति काम को टाल रही थी। अरे अभी ले आ, वरना क्या पता फिर अच्छे और कच्चे आम मिले या ना मिले। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहले ही आम ले आई थी और अब वो छत पर सूख रहे हैं। हैं सच? अरे मेरी फुर्तीली बहू, तेरा सच में जवाब नहीं। अब तक तो आम सूख भी गए होंगे, मैं अभी उनका अचार बना देती हूँ। प्रीति की फुर्ती ने एक बार फिर आशा का दिल जीत लिया था। ज्योति इस बात से बहुत चिढ़ गई और उसने कुछ करने की योजना बनाई। ये प्रीति खुद को समझती क्या है? माँ ने आम लाने को मुझे बोला था, लेकिन ये अब तू देखना प्रीति मैं क्या करती हूँ। प्रीति अचार का मसाला तैयार करके किसी और काम को करने चली जाती है। चली गई, अब मेरी बारी है। अब ये पोछा लगाने का फिनाइल इस अचार में जाएगा और अचार से बड़ा ही अजीब सा स्वाद आएगा। ज्योति अचार में फिनाइल डालने को ही थी कि उसे उसकी सास आशा देख लेती है। ज्योति बहू, ये तू क्या कर रही है? तू अपनी देवरानी के बनाया अचार में फिनाइल मिला रही है, लेकिन क्यों? वो माँ जी, बस
अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया। उस दिन आस्था के लिए प्रीति के बनाए खाने में भी तूने ही नमक झोंका था ना, है ना? वो माँ, आशा की आवाज सुनकर सभी घर वाले आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे तेरी बड़ी भाभी ने इतनी नीच हरकत की है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। आशा सभी को सब कुछ बता देती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ज्योति। आपने तो हद ही कर दी भाभी। प्रीति ने तो तेरी जान भी बचाई थी, लेकिन तू उसके बारे में ऐसा सोचती है। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना प्रीति, और आप सब भी मुझे माफ कर दीजिएगा। ओहो भाभी, आप तो जानती ही हैं कि मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने की आदत है। आप इसी मुद्दे पर इतना टाइम मत लगाइए, मैंने तो आपको बहुत जल्दी ही माफ कर दिया था। प्रीति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब ज्योति को भी उसकी गलतियों का एहसास हो गया था, लेकिन अब उसकी प्रीति के लिए जलन भी खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से सभी खुशी खुशी रहने लगे।